नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक्स व स्टडीज़ में। आज हम इस वीडियो के अंदर एसएससी, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल और सीजीएल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। पहला प्रश्न है, इकहरी नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अंदर इकहरी नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 9 के अंतर्गत है। और भारत ने इकहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। दूसरा प्रश्न है, सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो सीएजी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में 148 के अंदर सीएजी का उल्लेख किया गया है। अगर पूछ ले कि वर्तमान में सीएजी कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो वर्तमान में सीएजी है। और अगर पूछे कि भारत के प्रथम सीएजी कौन थे, तो ये हमेशा याद रखना है, भारत के प्रथम सीएजी थे वी नरहरि राव। भारत के प्रथम जो सीएजी थे वो थे वी नरहरि राव, भारत के प्रथम सीएजी थे। और भारतीय सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 148 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो जीएसटी परिषद का उल्लेख है अनुच्छेद 279 में, अनुच्छेद 279 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है अनुच्छेद 360 के अंदर। और अगर पूछ ले कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगी है, तो भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगी है, 0 बार वित्तीय आपातकाल लगी है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल होती है। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य विशेष के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो मुख्य तौर पर ध्यान रखना है, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 360 के अंदर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बने थे वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछ ले कि भाई संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। और अगर तुमसे पूछ ले कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, नीतिगत अधिकार है या उपयुक्त सभी? तो वर्तमान के अंदर संपत्ति का जो अधिकार है वो एक विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। और जब मूल संविधान आया था तब संपत्ति का अधिकार क्या था? संवैधानिक, वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। इसके अलावा संपत्ति का अधिकार की अगर बात करें तो ये वर्तमान में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत आता है संपत्ति का अधिकार। और जब संविधान बना था, मूल संविधान के अंदर मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था अनुच्छेद 31 के तहत। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची किस देश से अपनाई गई है? तो समवर्ती सूची जो है भारत के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपन ने ग्रहण की है, समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट। और अगर पूछे कि ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या ग्रहण किया है भारत ने, तो ऑस्ट्रेलिया से अपन ने जो संसद का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को साथ में बुलाया जाता है, ये जो चीज़ है ये भी अपन ने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है। इसके बाद में अगर पूछ ले अमेरिका से क्या लिया है, तो अमेरिका से अपन ने भारत मौलिक अधिकार लिए, अब फंडामेंटल राइट्स लिए अमेरिका से। इसके अलावा अपन ने राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की जो प्रोसेस है वो भी अपन ने अमेरिका से लिया है। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी अपन ने अमेरिका से लिया। इसके बाद में अगर इंग्लैंड के कहे तो भारत के अंदर जो संसदीय व्यवस्था है और जो द्विसदन व्यवस्था है ये अपन ने इंग्लैंड से अपनाई है। अगर फ्रांस से कहे कि फ्रांस से क्या है, तो फ्रांस से अपन ने गणराज्य और इसके साथ में आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी, प्रियम्बल के अंदर जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का कॉन्सेप्ट जो है वो भी अपन ने फ्रांस से ग्रहण किया है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे समवर्ती सूची किस देश से अपनाई गई, तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया से अपनाई गई है। इसके बाद में सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो सीएजी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन सा होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है सीएचएसएल के अंदर अधिकतर बार कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? तो प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। रूसो नहीं था, कार्ल मार्क्स भी नहीं था, प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। और अगर अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला? तो सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वें संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का क्या नाम है? तो भारत की खोज जो है वो जवाहरलाल नेहरू की द्वारा लिखित पुस्तक है। अगर पूछे हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन अधिकतर बार पूछ लिया जाता है। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है प्लेटो।
द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है प्लेटो। अगला प्रश्न है किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी? तो मौलिक कर्तव्यों के लिए जो सिफारिश की थी वो थी स्वर्ण सिंह समिति ने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है CHSL में, अधिकतर बार पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा अगला प्रश्न है संविधान सभा के किस भाग में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? मतलब UCC का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है या फिर किस भाग में है? तो जो समान नागरिक संहिता का जो प्रावधान है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर है। अगर पूछ ले कि किस अनुच्छेद के तहत है तो अनुच्छेद 44 के अंदर समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे HJ कानिया साहब। इसके बाद में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। अगला प्रश्न है भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई। ये याद रखना है हमेशा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर वर्तमान के अंदर पूछ ले कौन है रक्षा मंत्री तो राजनाथ सिंह। इसके अलावा पूछे कि पहली महिला जिसने बजट पेश किया हो तो वो इंदिरा गांधी है। पहली महिला जिसने बजट पेश किया वो इंदिरा गांधी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है वयस्क मताधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? कि भाई 18 वर्ष से ऊपर वाले आयु के सभी व्यक्ति मत दे सकेंगे, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 326 के अंदर। अगला प्रश्न है भारत में कितने स्तर की सरकार होती है? तो भारत के अंदर त्रिस्तरीय सरकार है। त्रिस्तरीय मतलब एक तो केंद्र सरकार है, उसके बाद में एक राज्य सरकार है और इसके बाद में तीसरे नंबर पर आती है पंचायती राज जो है। पंचायती राज से रिलेटेड अधिकतर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधिक अधिकार बनाया है? तो संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 301 के तहत वर्तमान में विधिक अधिकार है। अगर अपन देखें जब संपत्ति मूल संविधान था उसके अंदर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के तहत मान्यता प्रदान की गई थी और वो जो मौलिक अधिकार था वो अनुच्छेद 31 के तहत दिया जाता था और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है अनुच्छेद 301 के तहत। अगला प्रश्न है छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो छुआछूत का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 कहता है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 के अंदर है और उपाधियों का जो अंत है वो अनुच्छेद 18 के अंदर है। इसके बाद में अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है, ये अपने को याद रखना है। इसमें अपन ने मात्र 25 प्रश्न जो है पिछली बार आए गए प्रश्नों के ऊपर चर्चा की। अगली वीडियो में अपन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।